and joining me on Times Now is Union, INB and Sports Minister, Mr. Anurag Thakur. Thank you very much, Mr. Anurag Thakur, for joining me. And what a day for the BJP it's been. Did you expect such a huge margin of victory in Madhya Pradesh and Chhattisgarh as well? Navika ji, let me first thank you and the voters for this historic win. Yes, this is well deserved. After, contesting this election with the Prime Minister Modi as the face for the Bharatiya Janata Party, the kind of hard work we have put in. At the same time, the performance of the double engine government has ensured that people voted for double engine government. The people ट्रस्टेड प्राइम मिनिस्टर मोदी गारंटी. देश में एक ही गारंटी चलती है, नरेंद्र मोदी की गारंटी. ये जीत खास है, मोदी जी पर विश्वास है. और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मोदी मैजिक चला है. मोदी मैजिक हैज एक्चुअली वर्कड. एंड इफ यू लुक एट द नंबर्स, इन लास्ट 20 years we are in Madhya Pradesh, and this election we won more than 160 seats, which is historic. That clearly shows the people's faith in the Prime Minister Modi and the BJP's good governance and development model. On the other hand, when the Congress befooled with their false promises and the false guarantees and they could not deliver in the last 5 years, people have taken them to task. What they promised 5 years back, Navika ji. छत्तीसगढ़ में कहा था कि 500 रुपया महीना महिलाओं को देंगे और अब प्रॉमिस कर रहे हैं 1250 देंगे. जनता ने विश्वास नहीं किया, क्योंकि 500 नहीं दे पाए तो 15,000 साल का कहां से देंगे. कर्जे माफ करने की बात कही थी, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस की बात कही थी, नहीं किया तो जनता ने भी बाहर का रास्ता दिखाया. और कहीं ना कहीं आप तो खुद भोगी हो. यू आर वन ऑफ दोस जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट, हु दिस इंडी अलायंस बायकॉटेड, एंड टुडे पीपल हैव बायकॉटेड देम. इंडी अलायंस का घमंड और अहंकार तार तार हुआ है, चूर चूर हुआ है. और मैं कहना चाहता हूं, ये जनता है, सब जानती है. और जनता ने कांग्रेस को उनका बाहर का रास्ता दिखाया कि देखिए आप झूठे वायदे करके मुकर जाएंगे. 19 पेपर लीक करेंगे राजस्थान में. छत्तीसगढ़ में केवल कांग्रेस के लोगों को नौकरी मिलेगी. महिलाएं लाइन लगा के खड़ी रहेंगी. और आप झूठी कस्में खाओगे कि उन्होंने कहा गंगा जल हाथ में लेके कसम खाई थी कि शराब मुक्त करेंगे. मां गंगा का शराब कांग्रेस साफ. महादेव ऐप घोटाला किया, महादेव का शराब कांग्रेस साफ. जनता से झूठे वायदे करके मुकर के, जनता का शराब कांग्रेस साफ. गोठान घोटाला किया, गौ मां का शराब कांग्रेस साफ. तो एक साफ इसलिए कांग्रेस हो पाई इन राज्यों से क्योंकि झूठे वायदे किए थे. और आज अगर आप कर्नाटक, हिमाचल में वापस चुनाव कराओगे तो वहां से भी साफ हो जाएंगे. 1 साल हो गया, जो वायदे के थे अभी तक पूरे नहीं कर पाए और वही यहां पे भारी पड़ रहे हैं. पर अफसोस, अभी तो 5 साल के लिए सरकारें चुनी जाती है, तो आज तो चुनाव नहीं हो सकता कर्नाटक और हिमाचल में. लेकिन सवाल अनुराग ठाकुर जी मैं पूछना चाहूंगी, क्योंकि एक बड़ा सोशल जस्टिस का स्ट्रैटेजी लिया था राहुल गांधी ने. उन्होंने जाति जनगणना पर जो इतना एम्फसिस डाला, जाति जनगणना, प्रधानमंत्री को पनौती बुलाना और कहीं ना कहीं लोकतंत्र खतरे में है कहना. आज आप राहुल गांधी को क्या कहेंगे, क्योंकि ये तीनों उनके जो प्लैंक्स हैं, तीनों धाराशाही हो गए. देखिए, अंग्रेज चले गए लेकिन अपनी सोच, अपनी विचारधारा कांग्रेस को देकर गए. बांटो, राज करो, चाहे जाति, धर्म, संप्रदाय या क्षेत्र के नाम पर हो. कांग्रेस ने आज तक यही किया, लेकिन अब वो चलता नहीं. मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास, लोग इसके साथ जुड़े हैं. मोदी की गारंटी पर विश्वास करते हैं. और जो जातिवाद का बीज डालने का इन्होंने प्रयास किया, जनता ने सिरे से नकार दिया. और मोदी जी ने कहा, आपने ध्यान से सुना होगा, कि मेरे लिए युवा, महिला, किसान और गरीब ही जाति है. इनके कल्याण के लिए ही काम करना है. और गरीब कल्याण की योजनाओं को पिछले 9 वर्षों में जो धरातल पर मोदी सरकार ने उतारा है,
13.5 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर आए, इसका जीता जागता उदाहरण है। इसलिए विश्वास और लोगों को हो रहा है कि अगले 5 साल भी केंद्र और राज्य में मोदी जी की सरकार होगी तो और गरीबों का कल्याण होगा। इसलिए डबल इंजन की सरकार के लिए राज्य जिता दिए हैं। अब 2024 में केंद्र की भारत की सरकार भी मोदी जी के नेतृत्व में बनाएंगे। सवाल आज ये चुनाव जीतने के बाद अब कांग्रेस ने एक नया राग छेड़ा है। जी, मैं कांग्रेस का तेलंगाना के चुनाव के बारे में कह रहा हूं नाविका जी। उन्होंने अब कहना शुरू कर दिया उत्तर और दक्षिण, जब जाति धर्म संप्रदाय से काम नहीं चला तो अब क्षेत्र में भी बांटना। आपको याद होगा राहुल गांधी जी ने वायनाड से एक बार कहा था कि उत्तर के लोगों को ज्ञान नहीं, उनको समझ नहीं है। अरे जहां से इतनी बार चुनेगे उनको ही आपने ऐसा कह दिया। जनता जवाब देना जानती है, अब 24 में इसका जवाब भी देगी। अनुराग ठाकुर जी, आज मुद्दा ये भी है कि कांग्रेस पार्टी ने या बीआरएस ने ईडी सीबीआई करप्शन के खिलाफ जो नरेंद्र मोदी की पूरी एक कवायद है उस पर भी सवालिया निशान लगाया था। छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप का जो लास्ट मिनट पर एलिगेशन था, आपको लगता है उसका वो कारण है जो आज छत्तीसगढ़ में आपको सीटें मिली हैं? नाविका जी, लास्ट मिनट का एलिगेशन नहीं है। आप देखिए, गोठान घोटाला, कोयला घोटाला, शराब घोटाला, ये कब के हैं? ये पिछले कई सालों से लगातार चल रहे हैं। फिर ये भर्ती घोटाला, ये सब सामने। छत्तीसगढ़ में जनता जानती थी कि कांग्रेस के लिए एटीएम बन गया, भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया छत्तीसगढ़, जो एक राज्य पूरी कांग्रेस को पालता पोसता था और उनको पैसे पहुंचाता था। और छत्तीसगढ़ के लोगों को ये कभी स्वीकार नहीं था। जब मैंने जाके भूपे ऐप को भी लॉन्च किया तो मैंने कहा था भ्रष्टाचार करो और भूपे करो, यानी कि पैसा खाओ, भूपेश बघेल को पेमेंट करो। चिपका ऐसा कि प्रधानमंत्री जी ने जब कहा महादेव ऐप घोटाला कि महादेव को भी नहीं छोड़ा, तो जनता ने जाना है कि शराब पे बच्चे लगा दिए, सट्टे पे लगा दिए। ये सत्ता दी थी, शराब और सट्टे को बढ़ावा देने के लिए नहीं कहा था। अनुराग ठाकुर जी, लेकिन अगर कांग्रेस का छत्तीसगढ़ का एटीएम गया तो तेलंगाना का आ भी गया। पूछूंगी कि 2024 के लिए क्या ये एक बड़ी उपलब्धि है कांग्रेस पार्टी के लिए, और इंडिया अलायंस को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि समाजवादी पार्टी को कोई सक्सेस नहीं मिला और आम आदमी पार्टी की तो मुझे लगता है 95% सीटों पर जमानत जब्त होने के चांसेस है, क्योंकि 0.3% वोट है, नोटा से भी नीचे। शायद 95% आपने कम बोला है। जैसे इनके एक एक करके मंत्री भ्रष्टाचार के चलते साफ होते जा रहे हैं, वैसे इनका जनाधार भी साफ हो रहा है। तो 95 के मुझे लगता है 99% इनकी जमानतें जब्त हुई होंगी। लेकिन उससे बड़ी बात मैं इस पे आ रहा हूं जो आपने सवाल पूछा, तेलंगाना। भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर 7% से बढ़ के 15% हुआ, एक सीट से बढ़ के लगभग 9 सीटें, यानी कि 9 गुना ज़्यादा। लेकिन मैं फिर भी संतुष्ट नहीं हूँ, संतोषजनक नहीं, क्योंकि हमारा रिकॉर्ड तो बहुत अच्छा हुआ है, आंकड़े भी बहुत अच्छे दिखते हैं। ये वातावरण जो तेलंगाना में खड़ा किया भारतीय जनता पार्टी ने किया। 2 उपचुनाव हम लोगों ने जीते, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव हम लोगों ने शानदार लड़ा भी और शानदार रिजल्ट भी रहे। लेकिन इतना जरूर कहूंगा, पिछली बार तो हम 5 राज्य हारे थे, तब भी 2019 में शानदार रिजल्ट हमने 5 महीनों के बाद दिया था। अब की बार तो जनता जानती है कि देश आगे बढ़ रहा है, 10वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है। अब रुकना नहीं है, थमना नहीं है, हमें तो भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। और मोदी जी में वो नेतृत्व क्षमता है जिस पर दुनिया को भारत और भारत के नेतृत्व पर विश्वास है। और इन राज्यों की जनता ने अटूट विश्वास दिखाया है कि अब डबल इंजन के साथ ही चलेंगे, दोहरा यानी कि सुशासन और विकास अपने राज्यों तक भी लेकर आएंगे। तो 2024 की राह को आप कैसे देखते हैं? क्या इंडिया अलायंस, जिसने 6 दिसंबर को अपनी मीटिंग खड़गे साहब के साथ रखी है, अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, आपको लगता है कि कांग्रेस की इस हार के बाद शायद
कांग्रेस कुछ नीचे आएगी और इंडिया अलायंस फिर एक असलियत बनेगा, और ये कितनी बड़ी चुनौती होगा बीजेपी के लिए? मैंने पहले दिन से कहा ये घमंडिया गठबंधन है और इस चुनाव में घमंड और अहंकार चूर चूर हुआ है इनका। आप जैसे वरिष्ठ पत्रकारों का तिरस्कार करना, नकारना इनको भारी भी पड़ा है। वही जनता ने भी इनको इनका स्थान दिखाया है। इनके पास ना नेता है, ना नीति है, और नियत में खोट भी है। पूरे चुनाव में देखिए कोई एक साथ नहीं था, अपनी डफली अपना राग था, ना सुर था ना ताल था, और इसीलिए इनका भी बेहाल था। ये राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के बाद तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में उनकी भूमिका मानी जा रही थी। आज वो भूमिका सीट में नहीं तब्दील हो पाई, कम से कम मध्य प्रदेश और राजस्थान में। इस पर आप राहुल गांधी को क्या मैसेज देंगे? देखिए, मैं कोई नहीं हूं नाविका जी मैसेज देने में, बहुत छोटा सा पार्टी का कार्यकर्ता हूं। मैं इतना ही कहूंगा, जवाब लोकतंत्र में जनता देती है, और जनता ने वो जवाब दिया है कि जितने अपशब्द इन्होंने मोदी जी के बारे में कहे, मोदी जी ने कुछ नहीं कहा। हर बार जनता ने ही जवाब दिया है। गुजरात के चुनाव हो या देश के चुनाव हो, हर बार जनता ने जवाब दिया, और जितना कीचड़ इन्होंने उछाला उतना ही कमल खिलकर आया है। तो मैं तो इतना ही कहूंगा, कुछ लोग थकावट मिटाने विदेश यात्रा पर जाना चाहते हैं। अब जनता ने उनको आराम करने का पूरा अवसर दिया है, तो जितनी लंबी छुट्टी चाहें वो जा सकते हैं। और इस बात पर क्या कहेंगे, क्योंकि उदित राज कांग्रेस पार्टी की तरफ से पहला ट्वीट उनका आ गया है कि कहीं ना कहीं ईवीएम में जरूर कोई गड़बड़ हुई। तो अब तक हम इंतजार कर रहे थे, पर यह कारण भी आ गया सामने। क्या कहेंगे कांग्रेस पार्टी को? बहुत सारे लोग कांग्रेस के जमीन पर उतरे। क्या वो तेलंगाना की ओर इशारा कर रहे हैं? जब जीतते हैं तब तो ईवीएम कहीं नहीं नजर आते, जब हारते हैं तो कांग्रेस को ईवीएम में खोट नजर आता है। यानी कि चेहरे पे अपने दाग है और कसूर आईने का निकालते हैं। आज क्या कहूंगी, 2024 की जो राह है वो बीजेपी के लिए अब क्या गोल रखने के लिए आपको सफलता मिलती है? क्या गोल रखेंगे 303 2019 में, 2024 में? नाविका जी, अगर आप देखें 2014 में 30 वर्षों के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार भारत में बनी मोदी जी के नेतृत्व में। 2019 में उससे ज्यादा सीटें जीतकर हमने 300 पार करके फिर सरकार बनाई मोदी जी के नेतृत्व में।